बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद शुएब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब जहलम टीवी। दोस्तों, इस वक्त मिस्री मोड़ से हम लोग लेला की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये राइट मिस्री मोड़ का पॉइंट है, ठीक है। ये कर्व जो है ये मिस्री मोड़ वाली ही है। यहाँ से आप अपोजिट अगर जाते हैं, बैक साइड जो है वो मंडी बाउद्दीन साइड चली जाती है, ठीक है जी। सेक्शन 3 का जो वर्किंग का सिलसिला है आपका इस पॉइंट से आपका स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 1050 का पॉइंट ये तकरीबन आपका बनता है। ये लेफ़्ट साइड पे वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड का कैरेज वे भी है। ये मुकम्मल पहाड़ी कटिंग के अंदर थी जब, तो मैंने आपको दिखाया था, कटिंग हो रही थी तब दिखाया था। वो कैंप लगा हुआ है FW की जानिब से, जहाँ पे बजाते खुद FW ही काम कर रही है। मुकम्मल 110 की विड्थ में आपका कैरेज वे ये मुकम्मल तौर पे रेडी है और इसके ऊपर वाटर बाउंड डाल के, हाका वगैरह डाल के मुकम्मल छोड़ दिया गया है। कुछ आगे पॉइंट है जहाँ पे अब मोटा पत्थर डाला जा रहा है। बाकी ओवरऑल तकरीबन आपका यहाँ पे तकरीबन आपका जो है वो डन हो चुका है वर्क। ये वो पॉइंट है, याद होगा आपको अच्छी तरह से कि मैं आपको बार बार बताता था कि यही टीम संगोई और बुहारी साइड पे जाएगी और ये ही टीम यहाँ से लीव करके संगोई बुहारी चौक पे गई हुई है और वर्किंग का सिलसिला वहाँ पे भी आपका माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का स्टार्ट है। संगोई साइड पे आपको बताया था मैंने कि वो जो कंक्रीट वाला एरिया है वो हो सकता है कि रिमूव किया जाएगा। उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि वहाँ पे हाइट ऑफ फिल का इशू आएगा, अगर आया तो वो रिमूव होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो उसके रिमूविंग का सिलसिला भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि कंक्रीट वगैरह उतारना शुरू कर दी गई है वहाँ से, यानी कि रिमूविंग का सिलसिला उसका भी शुरू हो गया तो है। ये जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये ग्रेडर जहाँ पे ग्रेडिंग कर रहा है, ये एरिया आपका वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है कटिंग वाली, उस पहाड़ी तक इनके पास जो एरिया है उसके ऊपर इन्होंने मोटा पत्थर ये लगे हुए हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट तक इनका रह गया। बाकी ओवरऑल तकरीबन आपका मोटा पत्थर जो है ना वो यहाँ पे वो डन कर गए हैं और यहाँ से वो चले गए हैं उधर बुखारी साइड और संगोई साइड पे। वर्किंग का सिलसिला FW की जानिब से जो टीम यहाँ थी वो वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो आएगा मड़ियाला शरीफ का गांव आ जाएगा। मड़ियाला शरीफ का बड़ा ब्रिज आ जाएगा। तकरीबन आई थिंक ये दूसरा बड़ा ब्रिज बनता है पूरे कैरेज वे का। लेला से लेके पिंडा दरहान 128 किलोमीटर कैरेज वे है उसका। तकरीबन ये दूसरा बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर जो वर्किंग का सिलसिला है वो शुरू था लेकिन रोक दिया गया था, वो सब कंट्रैक्टर चले गए थे। अब H&H जो बिम्बर के ऊपर वर्किंग का सिलसिला कर रहे हैं ना, उन्होंने ये प्रोजेक्ट, ये जो जगह है इस ब्रिज की, ये भी उन्हीं के पास चला गया है। वही इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ये एरिया भी उनके पास है और इसकी वॉल वगैरह का जो सिलसिला है वो भी वही कवर करेंगे, ठीक है जी। ये दरमियान में जो आपको डाउन एरिया नज़र आ रहा है, ये रोड उठाई गई है, यहाँ से रोड रिमूव हुई था। यहाँ पे MCC वाले लगे हुए हैं, मुमताज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, वो लगे हुए थे, अर्थ वर्क का काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये यहाँ से रोड रिमूव किए है। तो लेरों का सिस्टम वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी रिफिलिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी और यहाँ पे भी ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा कर दी जाएगी और इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। वो सामने नज़र आ रही है दीवार लेफ़्ट साइड पे, वॉल आपकी मुकम्मल तौर पे तकरीबन ऑलमोस्ट बन आई है और ब्रिजेस के ऊपर वर्किंग का सिलसिला शुरू हो गया। किस तरह शुरू हुआ है? तकरीबन आपकी 3 बड़ी मशीनरीज़ लग गई हैं। बोरिंग का सिलसिला जो है यहाँ पे करना शुरू कर दिए। इससे पहले आपको पता है कि यहाँ पे पाइल टेस्ट हुई थी। पाइल टेस्ट जो होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मकसद आप बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे सब से ज़्यादा व्यूअर जो हैं वो तकरीबन इस फील्ड से कुछ रिलेटेड हैं, कुछ लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाले हैं। और जो नहीं थे वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट अब हमारे साथ शुरू से अटैच है। तकरीबन मेरे ख्याल से मैं जनवरी से अपनी वीडियोज़ वगैरह लगा रहा हूँ, यानी कि वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे को ही पता है। खैर, ये मड़ियाला शरीफ के अंदर ये बड़ा बेहतरीन किस्म का एक होटल बन रहा है, मुझे बड़ा पसंद आता है। इस बंदे ने बड़ी खूबसूरत लुक दी है। जब कैरेज वे आपका रेडी हो जाएगा तो इसका बिज़नेस बड़ा क्लास का होगा। आप लोगों को भी यही सजेशन करूँगा कि अगर कोई बंदा होटल के काम में इंटरेस्टेड है या इसके अलावा कोई किसी काम में भी इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ये बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह आपकी इस रोड के ऊपर होटल्स का काम बड़ा बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा और टायर वर्क्स हो गई या दीगर जो इसके रिलेटेड काम होते हैं उनके ऊपर आप लोग फोकस करें और अपना काम आज से ही कर सकते हैं। अगर कोई बेरोज़गार है तो वो आज ही से स्टार्ट ले सकता है। रिस्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। तो मड़ियाला शरीफ से फ़ौरन बाद जब यहाँ से निकलते हैं जनाब, तो ये सामने वाली पहाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये ब्रिज भी बनने वाला है, इसकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट गर्ड्स वगैरह शुरू हुए पड़े हैं। इसके साथ जो कनाल प्रोजेक्ट है ना है, उन्होंने अपना काम ठीक ठाक यहाँ पे स्पीड अप किया हुआ है और यहाँ पे तकरीबन उन्होंने अपना ये एरिया काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं। ये जो गाड़ी जहाँ से आ रही है ना, ये वाली पहाड़ी जो है, ये तकरीबन मट्टी की पहाड़ी है। ठीक है जी। ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इससे बिल्कुल सामने थ्रू आउट वो बिल्कुल सामने आप देखें कितनी बड़ी पहाड़ी है, जो ऑफ तकरीबन ऑलमोस्ट कट हो चुकी है। ये जो पहाड़ी है सामने वाली, उसको ये कटिंग करवा रहे हैं। सिर्फ ये जो आपको ब्रिज नज़र आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको क्लोज शॉट सामने वो मस्जिद के ऊपर से आप देख सकते हैं, पहाड़ी काफ़ी हद तक आपकी कटिंग हो गई है। ये कटिंग पहाड़ी इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आपका लेफ़्ट साइड वाला कैरेजवे यहाँ से जाना है और ये मस्जिद तकरीबन 27 फीट है, इसको शहीद कर दिया जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो सजेशन दी थी और अपने अफसरान को भी कहा था, मौके पर मौजूद मैंने दिखाया भी था, उन्होंने नोट भी किया था, आगे सबमिट भी किया था। यहाँ पर जो मिट्टी की पहाड़ी मैंने आपको पीछे जो गुजरी है वो दिखाई है, अगर उसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाएगा तो यही ब्रिज राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये मस्जिद बन जाएगी। और इतनी शानदार और इतनी प्यारी मस्जिद, अंदर से बाहर से खूबसूरत किस्म की टाइल्स वगैरह लगी हुई है और बनी हुई है। और इसके जो मालकान हैं होटल के, उन्होंने ही बनाई है। गरीब इंसान ही है वो, इतना वेल सेटल नहीं है। उन्होंने भी रिक्वेस्टेड हुए थे हमसे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तब से लेके इसके पीछे मैं काफ़ी ज़्यादा दौड़ा हूँ। ये मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा एफ़र्ट की है इसके ऊपर। और ये नहीं है कि किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ तक आवाज़ पहुँचा सकते थे हमने अपना हक़ अदा किया, लेकिन ऊपर से कोई ख़ासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है शायद चेंज होए, अदरवाइज़ तो चांस यही लग रहे हैं कि मस्जिद शहीद की जाएगी। ये वाला ब्रिज जब आता है ना, ये तकरीबन आपका मुझे तो गांव तकरीबन आलमोस्ट कुछ ना कुछ याद हो गए थे। इससे आगे शाह कबीर गाँव आता है, इससे पहले कोई गाँव आने वाला है। ये जगह जो फ़ील हुई थी, मैंने आपको कहता होता था कि जब पानी आएगा वो अपना रास्ता बना लेगा। देखा है, कुछ लोग ये कहते थे कि यहाँ पे बंद कर रहे हैं इस रास्ते को, नाले को बंद कर रहे हैं, पानी मुश्किलात बनाएगा पीछे। खैर पीछे तो पहली बात है आबादी कोई नहीं, लेकिन अब आप देख सकते हैं बारिशों के बाद जब पानी आया तो उसने खुद ब खुद अपना रास्ता बना लिया। पानी वाहिद ऐसा कह सकते हैं कि पावरफुल एटम है जो कि अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। खैर जनाब, ये उसके फ़ौरन बाद आपको मैं बता चुका था कि आपका कैरेजवे वो आगे कब्रिस्तान और आबादी में थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, तो इसको चेंज किया गया था। ये नीचे मुकम्मल 55 फीट में आपका कैरेजवे रेडी है और ये आपका सबग्रेड रेडी हुआ पड़ा है। इसके ऊपर अब सब बेस आनी है। ठीक है जनाब। तो इसके अलावा ये जो राइट साइड पर आपका कैरेजवे फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ था, मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी जिस दिन हम लोग यहाँ पे पैमाइश पे आए थे कि कितने फ़ीट कब्रिस्तान आ रहा है, कितने फ़ीट है। यहाँ पे कुछ जनाज़गाह या ईदगाह थी वो आ रही थी, तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ था। तो ये वो स्नैक वाला पॉइंट है जनाब। में स्नैक पॉइंट मीन जन कि यहाँ पे ऐसी स्नैक टाइप कर्व थी, वो सामने वाली पहाड़ी। और ये लेफ़्ट साइड पे जो कटिंग हो रही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जनाब आप अगर देखें तो ये पहाड़ी आप देख सकते हैं कि किस कदर कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 50% डन हो चुकी है। वो सामने से ये पहाड़ी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कट हो चुकी है। ठीक है जी। तो जब आपका नेक्स्ट कैरेज वे बनेगा, ये जो कर्वें हैं दोनों की दोनों, ये कर्वें रिमूव हो जाएंगी आपकी, और आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे मैक्सिमम आप आराम सुकून से 110 या 120 की रफ्तार से भी आप ड्राइव कर सकेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, तो इसके बाद आपका आई थिंक शाह कबीर गाँव आने वाला है। शाह कबीर गाँव आ जाएगा, उसका ब्रिज आ जाएगा, तकरीबन 1544 वाला ब्रिज आ जाएगा। तो उस ब्रिज के हवाले से तकरीबन गार्डर्स जो थे ना, तमाम गार्डर्स उसके आलमोस्ट रेडी हुए पड़े हैं। अब उसकी बोरिंग का सिलसिला होना है, और उसके बाद वो कौन सी कंपनी लेती है बोरिंग का सिलसिला, कौन उसको बनाता है, क्या करते हैं, वो पता चलेगा अब आते वक्त जो आ रहा है आगे। तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कनाल प्रोजेक्ट, ये सारी की सारी मशीनरी कनाल की है, क्योंकि कनाल और कैरेज वे बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों एक साथ
जो है यहाँ से गुजरते हैं और बड़ा खूबसूरत व्यू बनेगा जब साथ साथ नहर होगी, खूबसूरत कैरेज वे होगा दरमियान में। मैं कहता हूँ कि इलाका मकीन अगर तो गवर्नमेंट लगाती है या CNW की तरफ से लगाया जाता है, या कनाल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं GRC वाले वो लगाते हैं पौधे तो वेल एंड गुड, अगर लगाते हैं तो सेफ़ रखना तो इलाका मकीनों का काम है। अगर नहीं वो लगाते तो इलाके वालों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं। दिन को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, रात ठंडी हो गई है लेकिन गर्मी बर्दाश्त अभी भी नहीं होती। तो दरख्त जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप कोशिश करके लगाएं, ठीक है जी। ये भी एक सदका जारी है। कल को कोई सायादार दरख्त होगा, कोई फलदार दरख्त होगा, जो भी उससे मुस्तफ़ीद होगा उसका स्वाब आपको ही मिलेगा। एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, अल्लाह पाक आपको भी तौफ़ीक दे, मुझे भी तौफ़ीक दे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जो कि हम कल को अगर कब्र में पहुंच जाते हैं या हम इस दुनिया को छोड़ के जब चले जाते हैं तो हमारे लिए वो बायस से मग़फ़िरत बन जाए या हमारे अमाल में वो इजाफ़ा करे। हमें ऐसे अमाल या ऐसे काम पीछे छोड़ के जाने चाहिए जिनसे हमें बाद में भी फ़ायदा होना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग कोशिश करके मेरी इस बात पे ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि हमारा भी फ़ायदा है और इलाके का भी फ़ायदा है। इससे रोड भी आपका साइड भी जो है मज़बूत रहता है। तो है जनाब, यहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पे EME वाले लगे हुए हैं, वर्किंग कर रहे थे। इनके कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी चल रही थी, जो भी मामला चल रहे थे, खैर वो सॉल्व होने के बाद ये देख सकते हैं आप रूलर जो है रोलिंग कर रहा है और 55 फीट की विड्थ में ये मुकम्मल काम कर रहे हैं। और साइड से ये अपनी हिल्स कटिंग का काम भी साथ साथ शुरू किया हुआ है और साथ में जो हिल कटिंग है वो भी अपनी कर रहे हैं। और इसके साथ जो 55 फीट इनकी विड्थ बनती है लेफ़्ट साइड पे वो मुकम्मल करके ना अपना जो कैरेज वे है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से काम आपका अच्छा खासा चल रहा है। आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जलालपुर में, जलालपुर के बाद और उससे पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवामुन्नास ने परेशानी देखी है, ख़ुसूसन जब सावन का महीना गुजरा है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। लेकिन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मुझे ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है ना, वो यही नज़र आ रहा है कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह आई होप सो इंशाल्लाह विद इन द पीरियड जो 30 मंथ का पीरियड है इसके अंदर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी होता तो 5-10 मंथ लग सकते हैं अगर होता है तो तभी, या फिर आइंदा आने वाले बजट के बाद क्या डिस्टर्बेंस बनती है वो भी वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो वर्किंग का सिलसिला शुरू है इंशाल्लाह बेहतरीन है। लेकिन एक बात आपको और मैं श्योर कर दूँ और बता दूँ कि जितना आपकी वर्किंग हो रही है ना वो 100% जेन्युइन हो रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बारहा दिखा चुका हूँ, बारहा बता चुका हूँ। जब हमारी टीम जाती है इंस्पेक्शन करने के बाद फिर सर्वे होता है और ये देख सकते हैं हिल कटिंग जनाब जारी है। GRC का जो कैंप है बिल्कुल उसके सामने ये चल रहा है। तो मैं बता रहा था कि जब इंस्पेक्शन हो जाती है, इंस्पेक्शन के बाद सर्वेयर जाता है, वो देखता है कि इन्होंने लेयर कितनी डाली हुई है, लेयर कंफर्म करते हैं कि 4 इंच से अबाव लेयर नहीं है या कम है या ज़्यादा है, वो अप्रूव करता है, पास करता है। एंड देन आपकी लेबॉर्ट्री चली जाती है, ठीक है, कंसल्टेंट की लेबॉर्ट्री जाती है, साथ में FW की जाती है, ठीक है जी। दोनों जॉइंटली जाके वहाँ पे टेस्ट वगैरह लगाते हैं। उसके बाद उसकी कंपैक्शन वगैरह को देखा जाता है, उसकी जो मटेरियल्स है उसको देखा जाता है और आल तमाम चीज़ें चेक करके उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है। जब वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद जाके आपका नेक्स्ट लेयर का वर्किंग का सिलसिला जारी होता है, ठीक है जनाब। तो काम तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का होगा। जो हमारे लेबॉर्ट्री के सर हैं, सर अरशद साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मेरी वैसे उनके साथ एक दिन हम जब प्लांट पे जा रहे थे तो वापसी पे आए हैं ना एसफाल्ट प्लांट खारियाँ में, वहाँ से जब वापसी में आए हैं तो कारियाँ से वापसी में मैं ऐसे ही हम बात कर रहे थे आपस में, तो एक प्रॉब्लम चल रही थी तब, तो उस प्रॉब्लम के हवाले से हम बात कर रहे तो मुझे कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि इन द केस कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो पीरियड है, इसकी जो कह सकते हैं मुद्दत है वो कितनी होगी। तो मुझे कहते हैं कि जिस तरह से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ ना, या हम जिस तरह से इसकी कंपैक्शन वगैरह ले रहे हैं, अगर विद इन 20 ईयर यानी कि 20 सालों के अंदर अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई खड्डा भी बन जाता है यहाँ से या कहीं से भी कोई
प्रॉब्लम बनती है एसफाल्ट वगैरह या किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये पूरे का पूरा इलाका मुझे आके पकड़ सकता है और मुझसे सवाल कर सकता है कि आपने ये रोड तैयार करवाया था और किस तरह हुआ। वो कहते हैं कि लोग याद करेंगे कि हमने रोड तैयार करवाया है, और वाक़यातन ऐसा ही बात है, हम लोग आंखों से देखते हैं। ये अलग बातें हैं कि कहीं पे काम स्लो है, कहीं पे तेज़ है, कहीं पे ज़रूरत जल्दी की है, कहीं पे नहीं है, लेकिन वो तो अब ज़ाहिर बात है, हर बंदा जानता है कि FW ने ही काम करना है, वो अपनी मर्ज़ी के साथ ही काम करेंगे जिस तरह उनको बेहतर लगता है। तो काम जैसे भी करें, जहाँ भी करें, लेकिन काम उन्होंने वही करना है जो कि बेहतरीन किस्म और जेन्युइन किस्म का होगा। तो जलालपुर इंटर होने लगे हैं हम लोग, ठीक है। जलालपुर इंटर होने से पहले एक वर्ल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है, ये बिल्कुल राइट साइड पे मेरे हाथ पे है, गुज़र रहा हूँ मैं उससे। तो इसके बाद मेन जो MCC वालों का ऑफिस है, हेड ऑफिस इस सेक्शन 3 के अंदर, उसके पास हम पहुंचने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पे एक सिंध के सब कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे, शफीक भाई थे आई थिंक, तो उन्होंने ये एरिया लीव कर दिया है, छोड़ दिया है, जो भी प्रॉब्लम बनी, जो भी मामलात बने, तो वो जब छोड़े हैं तो उसके बाद वो जो एरिया ये वाला है काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, तो यहाँ पे MCC वालों को कहा गया है, तो उन्होंने अपनी वर्किंग का सिलसिला शुरू किया है। वो सामने आप देख सकते हैं कि हिल कटिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, मज़ीद हिल कटिंग जारी है। इसके अलावा आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, ये ट्रैक्टर हल वगैरह लगाता है, जब यहाँ ग्रेडर ग्रेडिंग कर देता है उसके बाद पानी लगता है, पानी लग के हल लगाता है। ये सारी की सारी मशीनरी MCC वालों की है, और MCC का मेन ऑफिस भी ये वाला है, ठीक है जनाब। ये सारा का एरिया, ये सारे का सारा एरिया और ये सारे का सारा जो रकबा, सॉरी कह सकते हैं, जो कुछ तकरीबन 1600 से लेके 1664 तक आपका है ना एरिया, ये MCC ने ही ले लिया है। इस एरिया में भी अर्थ वर्क जो है MCC करना शुरू कर दिया है। तो हिल कटिंग का साथ साथ आप देख रहे हैं कि वर्किंग का सिलसिला शुरू है। यहाँ से आपका कैरेज वे जो है ना, इसका सॉरी बाईपास जो है जलालपुर का, वो 1664 की आरडी बनती है, वो जहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना रेड बैरियर, यहाँ से तकरीबन आगे थोड़ा सा करके आपका लेफ़्ट हैंड पे टर्न हो जाता है, बिल्कुल कनाल साइड पे चला जाता है, कनाल के साथ होता होता फिर वो जहाँ से आगे तकरीबन 1815 के मुकाम पे जब आती है ना आपकी कनाल प्रोजेक्ट, जब लाइव सॉरी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो वहाँ से आगे आपका फिर कैरेज वे भी बाईपास जो कैरेज वे का वो रोड के मेन पे आ जाता है, इस साइड पे आ जाता है, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह जो बाईपास का वर्क है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वर्किंग जब उसके भी ऊपर हुई, वो भी इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और दिखाते रहेंगे, ठीक है जनाब। तो ये है हमारे जनाब जलालपुर का थाना, और मैं अगर ये कहूँ कि सरकारी इमारत है और ये रोड के ऊपर आ चुकी है, जो मुझे नज़र आ रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है ये रकबा जो इन्होंने चार दीवारी बनाई हुई है, इसकी ये दीवार है जो एंड इनका पॉइंट है, ये देख सकते हैं ये वाला, ये मुझे लगता है कि रोड के काफ़ी हद तक एरिया के अंदर आए पड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि रोड इससे बिल्कुल नीचे वाली साइड पे बिल्कुल जो साइड राइट साइड है इस पे तरफ भी शिफ्ट होती हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका बाईपास आके मिल जाता है, 1815 की आरडी बनती है हमारी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी पड़ी थी लोगों के लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए अब FW ने जो आपके 930 वाला पॉइंट था, बिम्बर और खोर छोटाला के बाद जो आता है, ठीक है जी, शाहजवार होटलों वाला पॉइंट, ठीक है। तो वो वाली टीम यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है, और मैं सबसे पहले तो आप लोगों से इंतहाई माज़रत करूँगा। एक्चुअली इस तरह प्रॉब्लम है कि ये जो मैंने गाड़ी में स्टैंड लगाई हुआ है, जब इसके अंदर मोबाइल लगाता हूँ, चूँकि बेशक एंड्राइड हो या आईफोन हो, हालांकि आईफोन पे इतनी ज़्यादा शेकिंग नहीं होती, ये गाड़ी के अंदर भी होती है, ये देख सकते हैं, लेकिन जो है ना वो फिर भी वीडियो ठीक बन रही है। पहले आपको इस की बात बता दूँ, ये आपने गुज़रा है ना जो रिमूव हुआ पड़ा था, जो कह सकते हैं रैंप गार का, वो रिमूव करवा दिया गया था, जहाँ से अब लोगों के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मोटरसाइकिल अंदर ले जाना, गाड़ी ले जाने के लिए उनका रास्ता बड़ा ख़राब हो गया है। तो वहाँ पे वर्किंग भी अब स्लो हो गई, और बल्कि स्लो क्या बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है, उनके लिए तो परेशानी बन गई है ना। लेकिन चले जी, अल्लाह हिदायत दे। मैं तो यही कहूँगा कि जिनका ये घर है वो बेशक अपना रैंप अगेन बना ले, जब वर्किंग अगेन आई तो अगेन रिमूव वो कर लेंगे, आर्जी तौर पर मिट्टी का ही बना लें। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ मोबाइल की शेकिंग के
हवाले से ये मैंने स्टैंड लगाया है। उसके अलावा जो भी एक दो है मेरे पास स्टैंड, लेकिन जब भी गाड़ी चलती है तो बहुत ज़्यादा रोड की हालत कुछ इस तरह से है ना कि बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है। जो मेरे पास आईफोन है उसके ऊपर भी ये जब स्टैंड पे लगा तो फिर भी वो, क्योंकि ज़्यादा शेकिंग होती है, स्लोली शेकिंग हो ना, यानी कि स्लोली हिले ना तो फिर तो नहीं मसला बनता, लेकिन वो जब ज़्यादा होता है तो आपको पता है रोड की हालत इस तरह है। नीचे वाटर बाउंड वगैरह कहीं पे पड़ा हुआ है तो कहीं पे वैसे ही रोड की हालत माशाल्लाह से आप जानते हैं कि अल्लाह माशाल्लाह है ही इस तरह। तो फिर मैंने पूरा ये मुकम्मल जितना भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये मुकम्मल तकरीबन आपको मैं बताऊं तो आधा पौना घंटा मैंने ऐसे ही मोबाइल पकड़ के हाथ में अपने लेफ़्ट हैंड पे लेके इस तरह चलाऊँ। ये फसल की हालत आप देखें, ये फसल काबिल इस्तेमाल भी नहीं रही। अब कैसे इस्तेमाल होगी इसके अंदर आप देख सकते हैं, मिट्टी इतनी है, दाने कम, और मिट्टी मेरे ख्याल से ज़्यादा निकलेगी इसके अंदर से। ना जानवर के खाने के लिए, माल मवेशी के खाने के लिए काबिल रही है, और ना ही इंसानों के काबिल वो दाने वगैरह जो हैं वो भी इस्तेमाल के काबिल ना रहे। तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है। ये जितना एरिया रेडी हुआ पड़ा था, अब अगेन ट्रैफिक इसके ऊपर से गुज़र के जितनी भी ये मिट्टी थी उसके जो आइटम्स है उसको डेड कर दिया गया है। जितना कि यानी कि जो कम्पेक्टेड एरिया था वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया है। लेकिन अब एफडब्ल्यू की वो टीम यहाँ पे डाइवर्ट हो चुकी है, आ चुकी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यही टीम जिस तरह से पीछे उन्होंने वर्क करके दिखाया है, अपना बेहतरीन किस्म का काम दिखाया है बिम्बर के अंदर, इसमें नो डाउट के उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है वहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरह से उनका रिज़ल्ट नज़र आएगा वो तो इंशाल्लाह अब जल्द ही नज़र आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। वो सामने आप देख सकते हैं कि आपको गाड़ी नज़र आ रही है, एफडब्ल्यू का डंपर भी नज़र आ रहा है, एफडब्ल्यू की छोटी जो गाड़ी है सर्वेयर टीम वगैरह जो है उनकी है, देख सकते हैं। तो ये एफडब्ल्यू ही इधर आ गया है। यहाँ पे ग्रैंड पा कंपनी थी, आसफ भाई थे, तो उनके साथ भी मेरा रब्ता हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके साथ भी मुलाकात होगी। एक्चुअली उनके साथ जो अब जहाँ पे वो रहते हैं तो वो एरिया बड़ा दूर है, मैं जा नहीं सकता उनके पास इस वक्त, लेकिन जब फ्री होगा तो उनके पास मैं जाऊँगा, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आपने ये एरिया क्यों रिमूव किया, इस एरिया को क्यों लीव किया और क्यों इस जगह को छोड़ गया। हालांकि तकरीबन सब कॉन्ट्रैक्टर्स में से सबसे जो मोस्ट स्पीड अप काम करने वाला बंदा था वो ग्रैंड पा कंपनी यहाँ पे जो लगी हुई थी वो ही थे। तो देखते हैं जी क्या होता है आने वाले दिनों में, एफडब्ल्यू क्या रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाती है तो पता चल जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ऐसा कर दें कि एक साइड अगर क्लियर कर देना जल्द अज जल्द, लोगों के लिए परेशानी ना बने, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे नज़दीक बेहतरीन किस्म का कोई अच्छा हॉस्पिटल, हेडकोार्टर हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है जी। तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एफडब्ल्यू इस एरिए को भी इस तरह करे कि एक साइड कम से कम एक साइड तो लाजमी वाटर बाउंड ज़रूर डालें। ऐसे मैं तो कहता था कि मुकम्मल डन होना चाहिए था, लेकिन वाटर बाउंड वगैरह डाल के मुकम्मल तौर पे तकरीबन इसको ना जल्द अज जल्द क्लियर कर दिया जाए ताकि अवाम उन्नास के लिए आसानियाँ हों। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपकी फ्लोर मिल है और सॉरी कह सकते हैं मेरा जाल वगैरह है ना जलालपुर के अंदर। तो ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफडब्ल्यू की गाड़ी साइड पे जितनी भी मशीनरी होती है ना, एफडब्ल्यू की गाड़ी उनको फ्यूल जो है प्रोवाइड करने के लिए साइड पे ही आती है। फिर इनको सुबह नाश्ता साइड पे मिल जाता है, फिर इनको 10 बजे टी ब्रेक साइड पे मिलती है, फिर 12 बजे लंच मिल जाता है जनाब। फिर जो डिनर है वो जो साइड पे रात को ड्यूटी जिन्होंने करनी होती है वो साइड पे उनका डिनर आ जाता है, जिनकी जनाब मेरी होता है ड्यूटी ऑफ हो जाती है वो कैंप जाके अपना डिनर कर लेते हैं। ये आपका जो मैरिज हॉल और फ्लोर मिल वगैरह वगैरह एरिया आता है ना, ये सारे का सारा वो वाला एरिया आता है, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वर्किंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों और भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस देखते हैं तो उसके ऊपर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके मुझे दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा नंबर 1 ये कि मुझे मालूम हो जाता है कि आप में से किस ने वीडियो देखी। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, ये मैं आपको आज क्लियर बता दूं कि बहुत कम ऐसे कमेंट हो गए मेरी नज़र से ना गुजरे कि मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ। किसी को अगर जवाब नहीं दे पाता तो किसी वजह से शायद मसरूफियात की वजह से ना दे पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सब भाइयों के सलाम का भी जवाब दूँ और सब भाइयों की कोई सवालात होते हैं। हालांकि ये सवालात मैं वीडियोज़ के अंदर बयान कर चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी लोग करते हैं
तो वीडियो कोशिश किया करें, एक तो आप सारी देख लिया करें आराम सुकून से, दूसरा कमेंट्स लाजमी किया करें। इसका एक फ़ायदा मुझे आपका मालूम हो जाता है, फिर आप जब सवाल करते हैं, मैं वीडियो लिंक शेयर करता हूँ, आप कहते हैं कि ये हमने देखी हुई है, तो फिर इस वजह से मुझे आपका पता चल जाए कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है, तो इसलिए फिर मैं आपके लिए अगेन नई कोई वीडियो बना दूँ। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वीडियोज़ के ऊपर 500 व्यू आ रहे हैं, 1000 व्यू आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, तो हर बंदा अगर कमेंट करेगा तो उतने ही कमेंट्स आएंगे। उसकी वजह ये होगी कि यूट्यूब जब कमेंट्स वगैरह देखेगी, लाइक्स देखेगी, व्यूज़ देखेगी, तो उस वीडियो को उठा के आगे लाएंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो मेरा मकसद जब लोगों के लिए बेहतरी और लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना है, तो लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। तो उम्मीद है सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर आप लोगों ने जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी है, और दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह की ईमान में रहें, खुश रहें और आबाद रहें जनाब।